डॉक्टर साहब, तालिबान रहनुमाओं की जानिब से कहा गया है कि अब अफगानिस्तान के हुक्मरान जो है वो तालिबान ही है, हकीकत को तस्लीम किया जाए आलमी दुनिया की जानिब से। आप उनके इस बयान के हवाले से क्या कहेंगे और मौजूदा हालात के तनाजुर में पाकिस्तान की क्या पॉलिसी होनी चाहिए? देखिए, पहली तो बात यह है कि चंद पहले से हम थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लेते हैं अगले हफ्ते 10 दिन का कि एक तो जो प्रेसिडेंट पुतिन की आपने बात अभी कही कि उनकी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से बात हुई है। प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो आइसोलेशन में चले गए हैं कोविड की वजह से। अच्छा, सही। और कोविड की वजह से वो आइसोलेशन में गए हैं और उससे पहले उन्होंने मुख्तलिफ रहनुमाओं, ख़ास तौर पे उन्होंने ईरान के सदर, नामुंतखब सदर जो हैं इब्राहिम रईसी से फ़ोन पे बात की है, क्योंकि सदर इब्राहिम रईसी जो हैं उनकी तरफ से ऐलान हो गया था कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इजलास में, जिस दिन CSTO का इजलास भी हो रहा है, साथ साथ 2 इजलास हो रहे हैं, तो उसमें शिरकत के लिए ईरान के सदर जो हैं वो जा रहे हैं वहाँ पे। तो इसीलिए हमने कल बात भी की थी कि इमरान खान साहब को खुद जाना चाहिए, कि उज़्बेक सदर भी होंगे वहाँ पे और बाकी अगर मुख्तलिफ ममालिक के सदर आते हैं वस्ती एशियाई रियासतों में। लेकिन आज जो है वो पुतिन साहब ने इमरान खान साहब को कॉल इसलिए की है कि एक तो ये कि अफ़गानिस्तान का और बाकी मामला, तो लेकिन उसके साथ वो सबको ये फ़ोन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मेरे कोविड पॉजिटिव टेस्ट नहीं आया उनका। ये बात बड़ी अहम है प्रेसिडेंट पुतिन का। लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन के जो इनर सर्कल है उनका क्रेमलिन में, उनमें चंद कोविड के जो हैं वो पॉजिटिव लोग आए हैं, तो उसकी वजह से वो फौरी तौर पे क्वारंटाइन में चले गए, सेल्फ क्वारंटाइन में या सेल्फ आइसोलेशन में कहें। क्वारंटाइन तो फिर एक लंबा प्रोसेस है जब तक कि उनके रिजल्ट्स वगैरह नहीं आ जाते। तो एक तो ये बात। दूसरी जो बात है, जो मैंने कहा ना कि चंद नाकाम इजलास फिर हम देखने जा रहे हैं आने वाले दिनों में, यानी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में मुझे नहीं पता कि अब सईद इब्राहिम रईसी जो हैं वो खुद जाते हैं या नहीं जाते, क्योंकि अब अगर वहाँ पुतिन भी नहीं आ रहे और शी जिनपिंग भी नहीं आ रहे और इमरान खान भी नहीं आ रहे और बाकी वस्ती, अच्छा उज़्बेक सदर से भी बात हुई है उनकी, मैंने कहा ना वस्ती एशियाई ममालिक के सदूर से भी बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट पुतिन, क्योंकि ऐलान हो गया था कुछ लोगों की तरफ से कि हम आएंगे। तो अब शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन से वो तवक्को मैं नहीं कर रहा कम से कम कि उसके इजलास में अफगानिस्तान के मामले के ऊपर कोई मुतफ़िक़ा राय तमाम ममालिक में पैदा हो। भारत भी वहाँ, भारत से भी जयशंकर जी आ रहे हैं और पाकिस्तान से शाह महमूद कुरैशी जाएंगे यकीनन, क्योंकि अब इमरान खान भी जा सकते हैं, लेकिन और कुछ सदूर का भी पता नहीं है सरबराहान मुमलिकत या हुकूमत का, तो इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। ये अचानक आज हुआ है प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से। अच्छा, तो एक तो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोई मरबूत हिकमत अमली अफगानिस्तान के ऊपर सामने आती नज़र नहीं आ रही। दूसरा CSTO जो है वो तो एक दिफाई, उसमें पाकिस्तान तो उसका हिस्सा नहीं है, उसमें तो वस्ती एशियाई रियासतें हैं और उसमें आर्मीनिया है और वो रशिया का एक हो रहा है। उसमें दोनों इजलासों में प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो वीडियो लिंक से वर्चुअली उसमें शरीक होंगे। फिर उसके साथ ही दूसरा जो अहम वाक़या आज से शुरू हुआ है वो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का, कि वो जो एक मीटिंग्स होती हैं बाकायदा इजलास से पहले मुख्तलिफ उनकी मीटिंग्स वगैरह स्टार्ट हो जाएंगी, जो आज से शुरू हो गया है सिलसिला। और 21 तारीख को प्रेसिडेंट बाइडेन खुद न्यूयॉर्क आ रहे हैं और न्यूयॉर्क आने के बाद प्रेसिडेंट बाइडेन खिताब करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से। अक़वाम मुत्तहिदा का ये कहना है कि 83 ममालिक से उनके सरबराहान या सरबराहान हुकूमत या सरबराहान मुमलिकत या उनकी आला शख्सियात खुद आ रही हैं। बाकी जो है वो वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगी, कुछ जो है वो प्री रिकॉर्डेड उन्होंने तकारीर भेज दी हैं, यानी कुछ बराह रास्त करेंगी और कुछ प्री रिकॉर्डेड चलेगी। अभी तक वाज़ेह नहीं कि अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में कौन जा रहा है, लेकिन ये हमें पता है कि भारतीय वज़ीर आज़म मोदी जा सकते हैं। ठीक। अच्छा, और उसके साथ ही जो ईरान के नौ मुंतखब वज़ीर ख़ारजा हैं वो भी जा रहे हैं खुद। अच्छा, ठीक। अच्छा, पाकिस्तान से शाह महमूद कुरैशी होंगे, जयशंकर भी होंगे, क्योंकि और भी मुलाकातें होंगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के जाने का कि 24 तारीख को पहला इजलास हो रहा है वाइट हाउस में,
जहां पे क्वाड ममालिक के सरबराहान को मदऊ किया है प्रेसिडेंट बाइडेन ने, जिसमें जापान के वजीर आजम, भारत के वजीर आजम, ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम और वो प्रेसिडेंट बाइडेन खुद। और चूंकि एक माहौल पहले बनाना है कि थोड़ा सा माहौल ऐसा बने कि जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी खासतौर पे उनका मूड ज़रा ठीक हो, उनका मूड ठीक नहीं है, जाहिर नहीं करते लेकिन उनका मूड इस वक्त अच्छा नहीं है। और वजूहात क्या हैं डॉक्टर साहब? बहुत सारी वजूहात अभी गिनवाता हूँ, अभी गिनवाता हूँ। उनका मूड ठीक नहीं है। उसकी वजह यह है कि क्वाड के अंदर उनको बुला के तो आपने देखा ना, सेक्रेटरी बाइडेन ने बात की पाकिस्तान के हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ये सारी बातें हुई हैं। और ये उधर से कतर ने भी कतर की तरफ से आज कहा गया है कि तालिबान जो है वो तुर्की के साथ और दूसरे किसी मुल्क के बगैर खाली कतर जो है वो एयरपोर्ट, काबुल एयरपोर्ट की जिम्मेदारी नहीं ले सकता और मुल्कों से भी बात करनी चाहिए। $1 बिलियन रात को जमा हो गए थे कल अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से। कतर को जामिन बनाया गया, कतर के थ्रू पैसा आएगा, कतर जो है वो पैसा देगा आगे, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम और बाकी सारा सिस्टम जो है कोलैप्स हुआ है अफगानिस्तान का। तो इसलिए जो दीगर ममालिक हैं, पाकिस्तान, रशिया, जो है इवन इंडिया की तरफ से भी बात की गई, पैसे नहीं दिए अभी तक उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा कि हम ताउन करेंगे। अच्छा, अब प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो इशू है, दो चार इश्यूज हैं। पहली बात तो यह है कि एक नाम जरा जहन में रखें, वो डेविड न्यूज़मैन। इसको जरा प्राइम मिनिस्टर मोदी ये ढूंढें कि ये डेविड न्यूज़मैन कौन था। हम इन दोनों चूंकि ये थोड़े से डिस्कस करके फिर आगे चलते हैं ना हालात पे। प्रेसिडेंट मोदी के लिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए बहुत जरूरी है डेविड न्यूज़मैन को तलाश करना। और वजूहात क्या है? 16 जनवरी को जब शाह-ईरान, 16 जनवरी, हम ये बात ईरान के वाले से कर रहे थे ना, 16 जनवरी को शाह-ईरान जब ईरान से फरार हो गए, 16 जनवरी 1979 जी, तो वो ईरान से फरार हो गए। तो फरार होने के बाद वो पहुंच गए बहामास। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं कि उनको 78 में कैंसर डायग्नोज हो गया था, ठीक है, लिम्फोमा। ये लिम्फ नोड्स जो है एक तरह से मतलब लिम्फ नोड्स में इन्वॉल्व हो जाती हैं और बहुत सारे ऑर्गन, और वो कीमोथेरेपी, लेकिन वो चूंकि स्ट्रॉन्ग मैन अपने आप को जाहिर करता है हर लीडर, तो इसलिए वो ये जो कैंसर था उसकी कीमोथेरेपी ले रहे थे, शो नहीं कर रहे थे। लेकिन हुआ ये कि जब यहाँ से फरार हुए तो वो बहामास चले गए, बहामास के आइलैंड्स में चले गए। वहाँ जाके उन्होंने फ्रांस से अपने डॉक्टर से कांटेक्ट किया, उनके डॉक्टर्स आए। अच्छा, शो नहीं किया उन्होंने कि मैं यहाँ पे, खामोशी से उन्होंने बहामास के अंदर पनाह ले ली। उसके बाद अमेरिका में उन्होंने कांटेक्ट किया, अमेरिका से डॉक्टर्स आए, उनको देखा। उसके बाद ये खबर आउट हो गई मीडिया में। अच्छा, यहाँ पर ये हुआ कि वो ईरान में मुजाहरे हो रहे हैं कि इसको वापस लेकर आओ। जिस मुल्क के अंदर ये पनाह ली हुई है शाह-ईरान ने, वहाँ पर जो है वो बड़ा मसला खड़ा होगा। और ये भी खबरें चल पड़ी कि वो किलिंग स्क्वाड्स निकल गए हैं शाह-ईरान को मारने के लिए। शाह-ईरान जो है वो वहाँ से बहामास से पहुँचे पनामा। ये पनामा जो स्कैंडल और पनामा जो जज़ायर हैं, वहाँ पहुँचे। और वहाँ पहुँचने के बाद उनको चंद हफ्ते के लिए उन्होंने, पनामा ने कहा कि हम आपको इजाज़त दे सकते हैं, क्योंकि ईरान में हंगामे हो रहे हैं और हमारी यहाँ सिक्योरिटी का मसला होगा, तो आपको हम चंद दिनों के लिए यहाँ पे ठहरने की इजाज़त। शाह-ईरान की तबीयत ख़राब होती जा रही थी, तबीयत बिगड़ रही थी। ये 79 की बात है। और उनको वॉमिट, उसके साथ ही उनको जो है वो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स मुख्तलिफ, और उनके साथ उनकी फैमिली थी, उनके 4 बच्चे और उनकी अहलिया मलका फरादीबा और उनकी बहन शहजादी अशरफ। और उनकी अहलिया फरादीबा और जो उनकी बहन शहजादी अशरफ, उन दोनों के दरमियान लड़ाई मुख्तलिफ हवालों से आज तक है। लेकिन शाह-ईरान जो है वो उसके बाद ही हुआ कि उन्होंने अमेरिका में अपने उनके एक जानने वाले थे जो कि अमेरिका में एक ऐसे डॉक्टर को जानते थे। कुछ साल पहले ये हुआ था कि स्वीडन के एक बड़े बिजनेसमैन ने अपना इलाज करवाना था अमेरिका जाके। सही। तो अमेरिका के जो एक न्यूयॉर्क हॉस्पिटल के डॉक्टर्स थे, उन्होंने कहा कि जी इतना बड़ा बिजनेसमैन है तो हम आपको आपके नाम से यहां आने की इजाजत नहीं दे सकते। ये दीबेके, डॉक्टर दीबेके, ये बड़े एक वहां के डॉक्टर। तो डॉक्टर दीबेके ने कहा कि ऐसा है कि तो उसने क्या किया था, उस स्वीडन का जो बिजनेसमैन था
उसका नाम पीटर स्मिथ कर दिया था और पीटर स्मिथ के नाम से वो आके अपना इलाज करवा के चला गया था, ये न्यूयॉर्क के डॉक्टर्स के पास। ठीक। तो शायरान के जो दोस्त थे उन्होंने राब्ता किया डॉक्टर दिबेके से और ये कहा कि मैं उसी तरह का, आपने कुछ अर्से पहले एक नाम बदल के एक मरीज का इलाज किया था। तो डॉक्टर दिबेके ने कहा बिल्कुल किया था। उन्होंने कहा इस बार आपके पास शायरान आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा, एक और पीटर स्मिथ? उन्होंने कहा नहीं जी, नाम कोई और रखें। तो शायरान ने अपना नाम डेविड न्यूज़मैन रख लिया। और डेविड न्यूज़मैन के नाम से छुप के शायरान को CIA न्यूयॉर्क के हॉस्पिटल में ले गई। शायरान की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी जब वो न्यूयॉर्क के हॉस्पिटल पहुंचे और डेविड न्यूज़मैन के नाम से वहाँ पर उन्होंने जब एडमिट किया तो FBI ने उस हॉस्पिटल के अंदर, ये मैं 79 के आखिर की बात आपको बता रहा हूँ, तो शायरान को डेविड न्यूज़मैन के नाम से उन्होंने पूरा एक जगह आइसोलेशन में कर दी। CIA, FBI सारे वो कर रहे हैं। तो वहाँ खबर आउट हो गई ईरान में कि शायरान जो है, अच्छा उन्होंने कहा कि आपकी जो है ओपन हार्ट सर्जरी की भी ज़रूरत है और यहाँ पर जो है वो आपकी स्प्लीन भी निकालनी पड़ेगी, आपके गॉल ब्लैडर पित्ते के अंदर पथरियाँ भी हैं, आपके लिम्फ नोड्स, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, मतलब शायरान बिल्कुल आप समझें कि उनके जो है वो एक तरह से वो बहुत ज़्यादा बीमारी बढ़ गई थी।